हेलो गाइस, आइए आपका फिर से स्वागत है इस अनदर पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। आज हम फंक्शन जो हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा पाइथन हम ओपन करते हैं। देखिए, जैसे मैं पहले से रेडी करके रखता हूँ जो भी सजावट है, मैं सब कुछ दुल्हन को पहले से ही रेडी करके रखता हूँ। मतलब क्या है, कैसा है, क्या सिखाना है, सब कुछ। देखिए, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन क्या रहते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाए, एक्स वाई जेड। अगर मैं आपको एक समरी बताऊं तो पिछला जो चैप्टर था, मतलब पिछला जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था डेफ, फंक्शन का नाम कुछ यहाँ पे, और कुछ रिटर्न स्टेटमेंट देके 2 + 9, और यहाँ पे फंक्शन कॉल प्रिंट सम ऑफ, बस इसको रन कराए थे और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ जाता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो है, ये इसमें भरा होने वाला है, कुछ तो आने वाला है, और ये जो है, ये इधर भी कुछ आने वाला है। तो जो कुछ भी इधर आने वाला है उसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं पाइथन के अंदर। इधर जो भी आपको ये दिख रहा है, ये मैंने तो अभी ऐसा ही लगाया है इसको, लेकिन हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डालेंगे जैसे ए, बी, सी। इट इज नोन एज नथिंग बट द वेरिएबल। ये वेरिएबल के नाम होते हैं, और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या है। अगले इस पे चलते हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया व्हाट इज आर्गुमेंट। देखो, आर्गुमेंट क्या है। अगर आपके रिश्तेदार ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, उन्होंने दिल्ली से, समझो आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो और वो पुणे में रहते हो, तो उन्होंने पुणे से दिल्ली में आपके लिए गिफ्ट भेजा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे ना। ठीक है, तो जो गिफ्ट हुआ वो क्या हुआ, वो वैल्यू हुई, वो हुआ, वो जो फंक्शन फंक्शन आप हो। आप ऐसा समझो, इमेजिन करो कि आप फंक्शन हो, आपके रिश्तेदार फंक्शन कॉल है, और वो जो गिफ्ट आपको भेज रहे हैं वो है फंक्शन के आर्गुमेंट। ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसको यूज किया। तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट आर मेजरली यूज इन पाइथन। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बस आज ये तीन ही टॉपिक हमको कवर करने हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है। उसके बाद थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एंड ऑफ द वीडियो। तो शुरू चलिए शुरू करते हैं हम पहले आर्गुमेंट के साथ, जिसका नाम है पोजिशनल आर्गुमेंट। समझो मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ, इसको नाम दे दिया मैंने मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे देता हूं ए कॉमा बी। सिर्फ कोड को देखते जाए, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज एम। इंडेंटेशन एरर आता था, यहाँ पे मैं एम इक्वल टू ए इंटू बी, कॉमा लगाया, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं हम, और उसमें दे देते हैं 3,4। अब रन कराते देखिए, मल्टीप्लीकेशन इज 12। देखिए, ये जो अभी मैंने कुछ किया इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपको पता होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने उसको किया, जिस तरह से मैंने उसको आर्ग्यूमेंट भेजे और इसने रिसीव किए, उसको बोलते हैं पोजिशन आर्ग्यूमेंट। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे शुरुआत में देखिए A:3 B:4। इसका मतलब पाइथन हमको कह रहा है कि ए में जो था वो 3 असाइन हुआ है और बी में 4 असाइन हुआ है, और वो ए में यहां गया है और बी में यहां गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, प्रिंट ए, प्रिंट ए, प्रिंट बी, देखिए ए, बी और उसका मल्टीप्लीकेशन। आप जो भी वैल्यू इधर देते हो, जिस ऑर्डर से देते हो, उसी ऑर्डर से इधर वो वैल्यू रिसीव की जाती है। जैसे अगर आपने यहाँ पे के किया, केल, और यहाँ पे एल किया, यहाँ पे एल किया, तो यहाँ पे एरर आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ए और बी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मेरे को के और एल करना पड़ेगा। यहाँ पे के
एल और के इंटू एल, मल्टी रन कराते हैं, आंसर वही आने वाला है। मेरा बस आपका मानना है, मेरा आपको जो बोलना है वो इतना ही है, क्योंकि जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल में जिस ऑर्डर से पास की, फंक्शन डेफिनेशन में, फंक्शन बॉडी में, वो उसी ऑर्डर से ली जाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया के और इस के को ऐसे हटा दिया, तो देखिए मैंने अब ऑर्डर क्या दिया है, पहले मैंने 3 पास किया है फंक्शन के कॉल में, और फंक्शन की बॉडी के अंदर पहले एल है, तो पहले रिसीव क्या होगा, एल में 3 रिसीव होगा, और मैंने सेकंड कॉमा करके फंक्शन कॉल में 4 डाला है, और 4 जो है वो के में जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में के बाद में और एल पहले। इसको बोलते हैं पोजीशन आर्गुमेंट। यानी कि हम जो फंक्शन कॉल में जो भी वैल्यू जिस ऑर्डर से हम डालते हैं फंक्शन की बॉडी में, वो वैल्यू वैसे ही रिसीव की जाती है। अब देखिए वैल्यू कैसी है, 3 4 3, यानी कि के में है 4 4 4, और 3 है यहाँ पे, बाद में प्रिंट हुआ ना, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसे कहते हैं हम पोजीशन आर्गुमेंट। ठीक है, ये था इसका एकदम सीधा सादा उदाहरण। आप अलग अलग तरीके से इसे कर सकते हो, या आप यहाँ पे चाहे तो एक वेरिएबल लेके भी कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को मान लो मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो पूरा फंक्शन नहीं बदलता हूँ, नाम नहीं बदलता हूँ, चलिए ठीक है बदल ही देता हूँ, SQUAR स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर लिया एक्स, प्रिंट कराते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 2, यानी स्क्वायर प्रिंट कराना है ना। अब मैं करता हूँ फंक्शन को कॉल, SQUAR स्क्वायर ऑफ 5, रन कराएंगे, देखो 25 आ गया, 5 वैल्यू एक्स में गई और एक्स टू द पावर 2 हुआ, तो 25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम पोजीशन आर्गुमेंट। आई होप आपको ये क्लियरिटी दिया होगा कि व्हाट इज द पोजीशन आर्गुमेंट। सेकंड नंबर का आर्गुमेंट देखते हैं, इट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट। अब देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट जो है ना पोजीशन आर्गुमेंट का बिल्कुल अलग है, अलग है मीन्स बिल्कुल उल्टा है। हमने पोजीशन आर्गुमेंट में क्या देखा, देखो ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, देखो ऑर्डर मैटर करता है। एल एल में रिसीव हुआ, के में रिसीव हुआ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया के इक्वल टू और एल इक्वल टू, इसका 2 कोड करता हूं मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेट अ सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड रुक जाइए, मैं ये ठीक कर लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं। वैल्यू ऑफ के और यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा के, वैल्यू ऑफ एल एल देना पड़ेगा, और यहाँ पे एकदम ऊपर रख देता हूँ दिस इज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे दे देता हूं मैं प्रिंट, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं रखना है यहाँ पे, पोजीशन आर्गुमेंट रखना है। पोजीशन आर्गुमेंट रखेंगे और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट कर डालेंगे। अब आप सिर्फ फर्क देखिए बस, दो दो आए हैं, देखिए दोनों का आंसर 12 आया है, दोनों का आंसर, लेकिन के और इसकी वैल्यू देखिए आप, वैल्यू ऑफ के इज 3 कीवर्ड आर्गुमेंट में, और पोजीशन आर्गुमेंट में वैल्यू ऑफ के इज 4। दोनों को हमने पहले हमने 3 पास किया, इधर भी 3 पास किया, इधर भी पहले बाद में 4 पास किया, इधर भी बाद में 4 पास किया, लेकिन फिर की और आई एम सॉरी,
फिर के और एल की वैल्यू अलग अलग कीवर्ड्स में अलग अलग तरीके से कैसे स्टोर हो गई। देखो ना, मैंने यहाँ पे के की वैल्यू पहले दी और यहाँ पे भी मैंने के की वैल्यू मतलब पहले, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एल यहाँ पे देता, ओके नहीं नहीं बराबर है, अब तो वो हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले, हाँ आपको वो समझा है ना पोजीशन आर्गुमेंट, इसके वजह से आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कीवर्ड आर्गुमेंट में कि जो के है उसकी वैल्यू 3 होने वाली है, जो एल है उसकी वैल्यू 4 होने वाली है। तो जैसे ही वो इधर गया फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, तो जो के था वो के में असाइन हो गया और जो एल था वो एल में असाइन हो गया, ठीक है। और पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगाया था, कुछ ऐसा लगाया था क्या, नहीं कुछ ऐसा लगाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3,4 कर दिया था। तो वो कैसे रिसीव हुआ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे उसको दिया है उसी प्रकार से वो रिसीव होगा। जैसे 3 पहले दिया तो एल में 3 आ गया, 4 बाद में दिया तो के में 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको मैन्युअली बोला था ना कि के में 3 देना, तो उसने के में 3 ले लिया, और एल में 4 लेना, उसने एल में 4 ले लिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज भी कर दिया ना, के पहले ले लिया एल बाद में ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कीवर्ड आर्गुमेंट का देखिए आप आउटपुट बस, वैल्यू ऑफ के इज 3, वैल्यू ऑफ एल इज 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये कीवर्ड आर्गुमेंट में दिमाग में क्लैरिटी दिया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे उसको पहले बोल दे रहा हूँ कि देख भाई के की वैल्यू 3 होने वाली है, एल की वैल्यू 4 होने वाली है, तो उसने यहाँ पे उसको लिया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ कि आपको दिमाग में ये पूरी क्लैरिटी भर दे, ताकि आप जब भी पाइथन के एडवांस प्रोग्राम करो तो आपको कोई भी डाउट ना हो और आप इजीली उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिंदास बिंदास आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए मैंने खुला ही रखा है, मैंने नहीं यूट्यूब ने खुला रखा है। वो फैसिलिटी हमको दी है तो हमें उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं लास्ट आर्ग्यूमेंट की ओर, दैट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसके पहले मैं आपको एक सिंपल सा कोड दिखाता हूं। मैंने सम लिया, सम नाम का वेरिएबल लेता हूं, उसमें a प्लस बी कर डालता हूं, और यहाँ पे मैं करता था प्रिंट, सॉरी प्रिंट सम, प्रिंट एस, ठीक है। यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल देंगे 9, ये देखो अब भी एरर आएगा। देखो क्या बोल रहा है वो, सम यानी कि फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर आर्ग्यूमेंट पोजिशन आर्ग्यूमेंट बी। वो हमें क्या बोल रहा है कि देखो भाई, आपने जो फंक्शन डिफाइन किया, आपको पहले चैप्टर में मैंने बोला था डेफ इज नॉट नथिंग बट डिफाइन। तो आपने फंक्शन की डिफाइनेशन में बोला कि जो सम नाम का फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेने वाला है, ए और बी, ए कॉमा बी यानी ए एंड बी। लेकिन आपने फंक्शन के कॉल में खाली एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, दैट इज ए, और मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, बी। देखिए मिसिंग इज बी, सही बात है ना। मैंने यहाँ पे उसको डेफिनेशन में बोला कि 2 मिलेंगे, लेकिन एक ही दे दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया। तो ठीक है, वो बोल रहा है मेरे को देख भाई अब फिर मैं भी तेरे को नहीं दे सकता आउटपुट, भाई देख तूने ऐसा किया मेरे साथ। लेकिन अगर मैं कुछ इस प्रकार से कर दूं 9, अब आ गया आउटपुट 18। समझा आपको मैंने क्या किया इधर, मैंने यहाँ पे बस b इक्वल टू 9 कर दिया। तो अब मैं रन करा रहा हूं तो आउटपुट साफ तरीके से मुझे दिख रहा है, दैट इज 18। ऐसा क्यों आपको पता है क्या, इसको बोलते हैं हम पोजिशन आर्गुमेंट। यानी कि मैंने फंक्शन कॉल में ये वैल्यू मैंने फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर डाली। मैंने उसको बोला था फंक्शन के इसमें, फंक्शन के डेफिनेशन में मिला था 2 आर्गुमेंट आपको मिलने वाले, ए और बी, लेकिन बी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर दी। तो अब बी की उसको जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको दे दिया, इधर दे दिया ना मैंने उसको, और ए की वैल्यू मैंने पास कर दी, मतलब फिटूस हो गया ना। उसी तरीके से उसने हमको यहाँ पे आउटपुट प्रदान कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि हम फंक्शन में, फंक्शन के कॉल में भले एक आर्गुमेंट दे,
लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी दिया, मतलब सी भी दिया ना, सी इक्वल टू सी इक्वल टू 89, और यहाँ पे प्लस सी भी कर दिया मान लो, तो भी चलेगा भाई, क्योंकि मैंने उसको डिफॉल्टली इनवैलिड सिंटैक्स एरर, सॉरी सॉरी 89 नहीं, सी करना चाहिए था, सी इक्वल टू 89 107, समझा? यानी फंक्शन कॉल में तो एक ही पास किया, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने बी को डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट यानी पहले से सेट है। जैसे ऐसे कोई एप्लीकेशन होते हैं, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू डिफॉल्ट होती है। ऐसा उदाहरण मैं आपको अगर समझा सकूँ तो क्या है, जैसे आप एक्सेल पे जाते हो, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस पे जो सेल होते हैं, वो सेल, वो बॉक्सेस मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेल पे गया, वैसे बहुत प्रोजेक्ट करके रखे हुए, देखो इसको निकालता हूँ, देखो इसको बोलते हैं हम सेल, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हम कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तक कर सकते हैं, हम उसको निग्लिजिबल नहीं कर सकते। यानी कि हम इतना तो कर सकते हैं बहुत छोटा, लेकिन हम इतना भी छोटा नहीं कर सकते ताकि वो दिखे ही ना। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है, उन्होंने डिफॉल्ट वैल्यू, मिनिमम डिफॉल्ट वैल्यू उसको प्रदान की होती कि नहीं भाई इससे छोटा नहीं कर सकता है, बस इतना, तो उसे कहते हैं हम डिफॉल्ट। तो हमने बोल दिया इसको, एक ओपन हो गया, कि बी की वैल्यू 9 रहेंगी डिफॉल्ट, उसमें प्रदान कर दिया, और सी की वैल्यू रहेंगी 89, उसमें ही दे दिया। तो फिर फंक्शन कॉल में दो क्या मत दो, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दे भी दियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 9 27, अब वो क्या होगा मालूम है क्या? आप अगर आपने ऐसे दी है, हाँ यहाँ पे देखिए, ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर मैंने यहाँ पे 9 9 पास कर दिया, तो आपने तो बोला था कि बी की वैल्यू 9 कर दी, 9 इसकी भी दे दी, 10 दे देता हूँ, या 10 दे देता हूँ। अब रन कराता हूँ, तो देखिए 28 आंसर आएंगे। तो हुआ क्या, देखिए जब भी आप फंक्शन कॉल में कोई वैल्यू डालते हो, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल में वैल्यू डालते हो, मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो आपने जो भी वैल्यू इधर डाली, और इधर आपने कुछ ऑलरेडी पहले से कुछ करके रखा है, तो वो अपडेट हो जाती है बाय न्यू वन। ये पहले से थी, ये न्यू वन थी, तो ये जो ओल्ड वन थी ये रिप्लेस हो गई, ये जो थी ये रिप्लेस हो गई इससे, ठीक है? दैट इज नथिंग बट द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक एरर आने की संभावना है। आपने सोचा कि चलो चलो मुझे सिखा दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, डेफ करता हूँ, सबट्रैक्शन नाम का फंक्शन लेता हूँ, ए की वैल्यू कर देता हूँ, ए की वैल्यू कर देता हूँ 12, और बी की वैल्यू मैं फंक्शन से भेजूंगा। मैं यहाँ पे कोलन देता हूँ, और सबट्रैक्शन नाम का फंक्शन लेता हूँ, मतलब वेरिएबल लेता हूँ, और ए माइनस बी करता हूँ, ए माइनस बी करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, और प्रिंट कर डालता हूँ, प्रिंट सब, यानी सबट्रैक्शन। और यहाँ पे सम फंक्शन लिया गया है भी, कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पे बी की वैल्यू दे देता हूँ, मतलब मान लो 12। तो आप क्या सोचेंगे आउटपुट क्या आएगा? अच्छा, ए की वैल्यू पहले से 10 दी है, किसकी वैल्यू नहीं दी है? बी की वैल्यू दी, बी में कितना गया? 12, तो 10 माइनस 12 कितना हुआ? -2, 10 माइनस 12 कितना हुआ? -2, तो मुझे यहाँ पे -2 आंसर दिखेगा, है ना? अब देखिए, ये हमको एरर दिखा रहा है। ये एरर क्या बता रहा है आपको मालूम है क्या? आप सबसे पहले वो एरर पढ़िए। आपको अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है, शुरुआत में आपके बहुत एरर आएंगे, आप करेंगे करेंगे बहुत एरर आएंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एरर आना एक स्वाभाविक बात है। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट शुरू किया था, तो क्या वो आउट नहीं होते थे क्या? हाँ आउट होते थे, शुरुआत में आउट होते थे। जब विराट कोहली ने भी अपना करियर शुरू किया था, तो वो थोड़े वीक थे अपने शुरुआती करियर में, थोड़े एरर्स आते गए उनके करियर में भी, फिर उसको इम्प्रूव करते करते वो आज स्पोर्ट्स लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ठीक उसी तरीके से आपका भी हो सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट, वो पैरामीटर जो डिफॉल्ट नहीं है, वही ना विदाउट अ डिफॉल्ट, यानी कि क्या, जो डिफॉल्ट नहीं है, फॉलो पैरामीटर विद डिफॉल्ट, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट
यानी कि जो पैरामीटर डिफॉल्ट नहीं है वो बाद में आता है जो कि डिफॉल्ट है। ये क्या था, ये डिफॉल्ट था ना, और ये नॉन डिफॉल्ट था। तो वो बोल रहा है कि जो नॉन डिफॉल्ट है, विदाउट डिफॉल्ट, नॉन डिफॉल्ट फॉलोस पैरामीटर विद डिफॉल्ट, यानी कि वो उसके बाद में आना चाहिए। ठीक है, ये एरर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो बोल क्या रहा है हमको कि जो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट ए इज इक्वल टू 10 इज अ डिफॉल्ट, क्योंकि हमने उसको फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही असाइन किया है। वो बाद में आना चाहिए किसके, जो कि नॉन डिफॉल्ट है। नॉन डिफॉल्ट क्या है, बी, क्योंकि बी हम एक्चुअल में पास कर रहे हैं, वो उसके ए मतलब बाद में आना चाहिए बी के। ए इक्वल टू 10 कर दिया, वैल्यू कट कर दी। अब हमारा आउटपुट हमें साफ साफ दिखेगा, -2। देखिए -2, ठीक है। ये जो था बी, ये नॉन डिफॉल्ट था। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने फंक्शन कॉल से इसको दी है, इसकी वैल्यू मैंने अंदर ही डिफाइन नहीं की है ए के जैसी। तो जिसकी वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की है फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर, वो पहले आता है। और जिसकी वैल्यू आपने, यानी ए की वैल्यू मैंने असाइन की थी 10 फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर, वो हमेशा बाद में आता है। किसके बाद में आता है, जो कि नॉन डिफॉल्ट है। आई होप आपको ये समझाऊंगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप बताइए, मैं आपको सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। तो इसी तरीके से हमने देखे पोजीशन आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट और डिफॉल्ट आर्गुमेंट। पोजीशन आपको जो फंक्शन कॉल में जो हम ऑर्डर देते हैं उसी हिसाब से फंक्शन उसको रिसीव करता है। अगर आपने पहले 3 4 दिया फंक्शन कॉल में, तो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर भी पहले 3 और 4 रिसीव होंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है कि आप फंक्शन कॉल में कुछ भी दो, कोई वैल्यू आप किधर भी दो, यानी आपने फंक्शन कॉल में ए, और समझो फंक्शन डेफिनेशन में, डेफिनेशन है फंक्शन डेफिनेशन में कुछ ऐसा क्रम दिया ए बी सी डी, और फिर आपने जो उसका जो कॉल था उसमें अलग ही दे दिया है डी बी ए सी। तो अगर तो ये पोजीशन आर्गुमेंट है, तो जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है वो ए रिसीव करेगा, जो बी की है वो बी, जो ए की है वो सी, जो डी की है वो, जो सी की है वो डी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू जिस ऑर्डर में पास की है फंक्शन भी उसको उसी ऑर्डर में लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डी इक्वल टू कुछ कर दिया 10, बी इक्वल टू कर दिया 90, 89, 78, तो अब डी को डी चलेगा, बी को बी, सी को सी, ए को ए, और एक्सेट्रा। और अगर तो मान लीजिए अगर ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है मैंने आपको बताया, हम फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर उसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को हम असाइन करते हैं, दैट इज द नथिंग बट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन एक बात याद रखिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जो भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा बाद में आता है जो कि नॉन डिफॉल्ट है, ठीक है। तो सम एग्जांपल हमने देखे, साथ ही साथ में पैरेलली कर रहा था, आपको एग्जांपल बताता गया कि कैसे वो वर्क करते हैं। एग्जाम्पल मीन्स मैं आपको मतलब ऐसा समझाते गया थ्रू एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ आपको ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ाई है ऐसे कुछ वर्ड की पीडीएफ खोल के कि बस ये लो दैट इज नोन बट इन बट दैट इज दिस। मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पोजीशन आर्गुमेंट देखा, कीवर्ड आर्गुमेंट देखा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी हमने सब कुछ देखा, ठीक है। तो आपका थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसपे रिकर्जन आने वाला है, क्लासेस आने वाली है, पाइथन में क्लास एक नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्लास पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उसके बाद लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब आप सीखने वाले हो। अगर आपको और टेक की चीजें सीखनी है, जैसे आपको एक्सेल सीखना है, आपको वर्ड सीखना है, आपको कुछ अलग लैंग्वेज सीखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए कि आपको क्या चाहिए, वो देने के लिए मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच।